Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4, circumscribe a circle about an equilateral triangle. Side of triangle 4 सेंटीमीटर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम साइडें जो होती हैं ट्रायंगल की ये वो लेंथ में बराबर होती हैं। तो 4 सेंटीमीटर की तमाम साइड हैं लंबी। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ बी सी और इक्वल है मेजरमेंट ऑफ सी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। तो 4 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया और इस लाइन सेगमेंट को नाम दिया ए बी का। अब आप अपनी कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और ए और बी पे रख के एक एक आर्क लगाएंगे। पहली आर्क लगाई पॉइंट बी पे रख के और ये दूसरी आर्क लगाएंगे हम पॉइंट ए पे रख के। जहां ये दोनों आर्क जो हैं मिल रही हैं इसको पॉइंट सी का नाम दिया और अब हम सी पॉइंट को मिला देंगे ए और बी से ताकि ट्रायंगल मुकम्मल हो जाए। तो पॉइंट सी को बी और पॉइंट सी को मिलाएंगे ए के साथ। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा हो गई। अब हमने सर्कम सर्कल ड्रा करना है। तो सर्कम सर्कल के लिए हमें कम अज कम 2 साइडें जो हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो हम साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। पॉइंट ए या बी में से किसी एक पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और कंपास ए बी साइड के हाफ से ज़्यादा खोलनी है, उससे भी ज़्यादा आप ओपन कर सकते हैं। और मैं यहाँ इतनी कंपास ओपन कर रहा हूँ कि ट्रायंगल के बाहर आर्क लगे। तो ये एक आर्क बी पे रख के लगाई ट्रायंगल के अबव और एक बिलो, और इतनी ही खुली हुई कंपास से आपने ए पॉइंट पे रख के पहले वाली आर्क को बाइसेक्ट करना है। तो 2 नए पॉइंट आपको हासिल हुए। इन पॉइंट को आपस में मिलाना है ताकि ए बी का बाइसेक्टर हमें मिल जाए। तो इनको मिलाते हैं तो हमारे पास ये ए और बी साइड का बाइसेक्टर जो है वो मिल गया। अब हम बाकी बची हुई 2 साइडों में से किसी एक साइड का कम अज कम
और बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड BC का इस्तेमाल कर रहा हूँ। B पे रखा और ये एक आर्क लगाई अबव एंड बिलो, और पॉइंट C का इस्तेमाल करना है और ये दूसरी आर्क लगा दी। और इसी तरह यहाँ भी आप अब हम ये जो दो नए पॉइंट आपको मिले हैं इनको मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, ताकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का मिल जाए। तो पॉइंट BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को O का नाम दिया। अब आपने अपनी कंपास O पे रखनी है और ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स तक ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने A तक है, तो अब आप B और C को छू कर देखेंगे। अपनी कंपास O पर रखें और तीनों पॉइंट को छू कर देखें। एक पॉइंट तक ओपन करने के बाद अगर ये तीनों पॉइंट को छू रही है आपकी पेंसिल, तो आप घुमाते हुए एक सर्कल ड्रा कर देंगे। इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं। सर्कम सर्कल ट्राइंगल को घेरे हुए होता है। ट्राइंगल उस सर्कल के अंदर वाक़या होती है। ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करेंगे। तो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सर्कम सर्कल ड्रा किया। क्वेश्चन नंबर है 5। Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of the length 5 centimeter. Length of side इक्वल है 5 सेंटीमीटर और ट्राइंगल की जो टाइप है वो है इक्विलेटरल। इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC और इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CA। सब हैं 5 सेंटीमीटर लेंथ के। फाइव सेंटीमीटर हम फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइन के एंड पॉइंट को नाम देते हैं A और B का। अब हम अपनी कंपास जो है उसको 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और A और B दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए दो आर्क लाइन AB के एक साइड पर लगाएंगे।
अब ये जो नया पॉइंट आपको मिला है दोनों आर्क के बाइसेक्ट करने से, इसको हमने सी का नाम दिया और सी को ज्वाइन करेंगे बी और ए के साथ। अब हमने एक सर्कल ड्रा करना है जो इस ट्रायंगल की तमाम साइडों को इंटरनली टच करेगा। उसको हम इंस्क्राइब सर्कल कहेंगे। तो पहले हम तीनों एंगल जो हैं उनको मार्क करते हैं। थोड़ी सी आप अपनी कंपास ओपन करेंगे तो एंगल ए को मार्क किया, इसी तरह एंगल बी को मार्क करेंगे और एंगल सी को मार्क करते हैं। अब तीनों एंगल देखें, हर एंगल से आपको दो दो पॉइंट मिल रहे हैं। दो साइडों पर एक साइड पर एक पॉइंट, इन पॉइंट का आपने इस्तेमाल करना है। तो एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों साइडों पर जो दो पॉइंट मिले हैं वहां से आपने दो आर्क लगानी है। एंगल सी का इस्तेमाल करेंगे और ये एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। और इसी तरह एंगल ए का, तो एंगल ए से भी आपको दो पॉइंट मिले नज़र आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल करना है आपने। अब तीनों एंगलों के ये जो बाइसेक्टर पॉइंट हैं हमने जो मालूम किए हैं, इनको तीनों वर्टिसेस से मिलाते हैं। वर्टेक्स सी से मिलाया, सी से जो पॉइंट हासिल हुआ है उसको, इसी तरह वर्टेक्स बी से मिलाएंगे, बी से जो पॉइंट आपको हासिल हुआ है उसको, और वर्टेक्स ए से मिलाएंगे। तो थोड़ी सी एहतियात यहाँ हमें करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ थोड़ी बहुत एहतियात ना की जाए तो आपको कॉन्करेंट पॉइंट हासिल नहीं होगा। तो देखें कि ये हमारे पास एक कॉन्करेंट पॉइंट मिल गया। अब ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तमाम साइडें लेंथ में इक्वल हैं, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है हर साइड का, वो हर साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसलिए ये अगर पॉइंट हम डी कहते हैं, इस पॉइंट को ए बी का, जो सी एंगल का बाइसेक्टर ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डी ए से डी फासला बी से डी फासले के इक्वल है। तो जहां ये तीनों एंगल बाइसेक्टर आपस में मिल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। तो आपने यहाँ पर अपनी कंपास रखनी है और जो डी पॉइंट है वहाँ तक ओपन कर लें। हम कंपास रख के
ओपन कर लेते हैं डी पॉइंट तक और फिर दूसरी दो साइडों को टच करके देखते हैं। तो ये तकरीबन जो है टच कर रहा है, तो हम इसको घुमाकर सर्कल ड्रा कर देंगे। तो ये हमने सर्कल ड्रा कर दिया है, इसको घुमाकर कंपास को। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्क्राइब सर्कल है ये ट्रायंगल की तीनों साइडों को टच करता हुआ गुजर रहा है। डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 7 खुद अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 6, डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आपने इस ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल ड्रा करना है और इस ट्रायंगल में एक इंस्क्राइब सर्कल भी ड्रा करना है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो एक दफ़ा आप ट्रायंगल बनाएंगे और सर्कम सर्कल को ड्रा करेंगे और एक दफ़ा आप ट्रायंगल बनाएंगे और इंस्क्राइब सर्कल को ड्रा करेंगे। तो सर्कम सर्कल और इंस्क्राइब सर्कल बनाना आप इस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो इसको आप खुद अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो।